वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन क्लास 10 का फिजिक्स का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है अ वायर हैज डायमीटर 0.3 mm एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.84 into 10 to the power -6 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 26 ohm? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। अब देखिए, तो सबसे पहले इसमें डायमीटर दिया हुआ कितना 0.3 mm, तो इसका रेडियस निकल जाएगा 0.3/2 mm, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है डायमीटर बाई 2, यानी रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। यहाँ हो जाएगा 3/20 mm, क्यों पॉइंट हट गया। अब इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 20 × 1000 हो जाएगा, यानी कितना हो गया इतना मिलीमीटर, यानी 3/20,000 मिलीमीटर यह हो गया रेडियस। अब वायर है तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी एरिया क्या हो जाएगा πr², तो पाई के जगह कितना होगा 22/7 और r² यानी 3/20,000 इंटू 3/20,000, ये क्या होगा, ये जब 1000 से कर दिए तो मीटर हो जाएगा, मिलीमीटर नहीं होगा मीटर हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा, यह मीटर स्क्वायर हो गया, क्यों क्या चीज़ एरिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब फार्मूला क्या होता है, इसी फार्मूला से इसको सॉल्व किया जाएगा। R इज इक्वल टू क्या होता है रो इंटू L/A, तो R के जगह कितना लिखना है 26 ओम और रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है 1.84 इंटू 10 to the power -6 इंटू L बाई A। एरिया के जगह क्या हो जाएगा यही 22/7 इंटू 3/20,000 इंटू 3/20,000। अब ध्यान देना है, जब इसको 1.84 इंटू 10 to the power -6 इंटू L एक साथ रखना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में एक साथ ले आना है 26 इंटू 22/7 इंटू 3/20,000 इंटू 3/20,000। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब इसको कैंसिल करना है तो 2 से हो जाएगा 13 और 2 से हो जाएगा यहाँ 10,000, ठीक है। फिर 2 से 11 और 2 से यहाँ हो जाएगा फिर 10,000। अब ध्यान देना है यहाँ जो 1.84 इंटू 10 to the power -6 इंटू L इज इक्वल टू, अब 13 को 11 से और फिर 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1287 अब बाई 7 इंटू यह क्या है 10 to the power 4 और 10 to the power 4, तो 10 to the power 8, लेकिन ऊपर में जाके -8 हो जाएगा। अब क्या करना है जिसको सॉल्व करना है, तो 1.84 इंटू 10 to the power -6 L और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना निकलता है 183.85 इंटू 10 to the power -8। अब देखिए ध्यान देखिए, अब यहाँ क्या होगा जो 1.84 इंटू 10 to the power -6 इंटू L और इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो 1 पॉइंट यहाँ भी 84 इंटू 10 to the power -6 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट पीछे आएगा। तो अब यहाँ दोनों सेम चीज़ है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचा 1, यानी देयरफॉर यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या होगा L इज इक्वल टू 1 मीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट ₹3 पर kWh। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब इसमें क्या क्या चीज़ है, तो 400 वाट यह जो है सो पावर दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू 400 वाट हो गया। इसको क्या करना है वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है तो 1000 से इसको डिवाइड करना होगा, तो यानी ये क्या हो गया किलोवाट हो गया।
अब यहाँ डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब 4 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.4 किलोवाट हो गया। अब आइए टाइम में, टी में। तब टी क्या है, 30 डेज है, और 30 डेज है तब इसमें क्या कह रहा है, 8 आवर पर डे, मतलब यह करता है क्या चीज़, 30 डेज तक पर डे 8 आवर ऑपरेट किया जाता है। तो 30 डेज हो गया और इसमें पर डे 8 आवर हो गया, तो 38 जा कितना होगा, 240 आवर। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना होगा, अब ध्यान दीजिए, अब निकालना है ई। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी। तब पी हो गया कितना, 0.4 किलोवाट, और टी हो गया कितना, 240 आवर। अब इसी को फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 400, 4 4 जा 16, अब 4 2 जा 8 और 1 9, तो 24 4 जा 96 और एक तो जीरो है, यहाँ आ गया। अब क्या करना है, एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ एक के बाद पॉइंट देना होगा, जीरो का वैल्यू ख़त्म हो गया, यानी किलोवाट आवर हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, जो कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो एट द रेट ऑफ यहाँ लिखना होगा, एट द रेट ऑफ ₹3.00 पर किलोवाट आवर, द कॉस्ट इज इक्वल टू, अब कितना होगा, अब यहाँ 96 है और यहाँ 3 है, तो 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 और 1 28, यानी क्या हो गया, 288। यहाँ भी जब कॉस्ट लिखा गया तो यहीं रुपीज़ कर दीजिए और यहाँ रुपीज़। अब हेंस द रिक्वायर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कितना होगा, ₹288, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।